Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो देखते हैं आज हम नेक्स्ट 7 डेज अगला 7 दिन आपका कैसा रहेगा। ना ये कभी भी हो सकता है, सो टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नेक्स्ट 7 डेज में आपको क्या करने चाहिए, क्या आपको नहीं करने चाहिए, वो भी हम बताएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं ना उनके लिए अगला 7 दिन कैसा रहने वाला है, नेक्स्ट 7 डेज इन देयर लाइफ। So please universe, thank you universe, thank you archangels, thank you spirits, thank you archangel Haniel, thank you my ancestors, thank you guides, thank you spirits. Okay, so first card हमारे पास आ चुका है 9 of Wands, 8 of Pentacles, 7 of Wands, Knight of Athems, that is Knight of Swords, Knight of Pentacles. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 10 of Wands एंड Harvest. ओके, ठीक है। यहाँ पे ज़ोडिएक साइंस सन मून राइजिंग साइंस हो सकता है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या और मकर राशि हो सकता है यहाँ पे। उसके बाद एरीज लियो सजिटेरियस मेष सिंह और धनु राशि हो सकता है यहाँ पे। 7 of Wands है यहाँ पे, नाइट ऑफ एथेम्स दैट इज स्वॉर्ड साइन एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा कुंभ मिथुन तुला राशि हो सकता है। दूसरा है एरीज लियो सजिटेरियस, एरीज एंड स्कॉर्पियो मेष और वृश्चिक राशि यहाँ पे हो सकता है। अगर कोई साइन यहाँ पे नहीं है तो कोई बात नहीं, हम बाद में भी दूसरा डेक से देखेंगे कि दूसरा टैरो डेक क्या कहता है। ओके, 9, 7, 8, 10 and 20 number can be very important. ओके, 7, 8, 9, 10 देखो बैकवर्ड्स जा रहा है, 7, 8, 9, 10 and 20। तो पीछे की तरफ तो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि अगले 7 दिन जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है, जो करियर है को लेके बहुत ज़्यादा वरीड है, ठीक है, तो आपके पास ऐसा मौका ज़रूर आएगा जहाँ पे आपकी कारीगरी को, आपकी स्किल को, आपके एक्सेलेंस, आपकी नॉलेज को परखा जाएगा, ठीक है। सो यू विल बी टेस्टेड। आपको कुछ समय के बाद मे बी विद इन अ कपल ऑफ वीक्स आपको बाहर जाना पड़ सकता है, ठीक है, और डिस्कशंस, ग्रुप डिस्कशंस, सेमिनार ग्रुप में कुछ हो सकता है कि आप मे बी इन्वॉल्व रहो कुछ इम्पोर्टेंट सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस के लिए। मे बी आपको बोल दिया जाए कि आपको कुछ वहाँ पे बोलना पड़ेगा, मे बी अबाउट अ स्पीच, मे बी यू हैव टू पार्टिसिपेट रिगार्डिंग एनी टाइप ऑफ टॉपिक के ऊपर आपको बोलना पड़ सकता है, ठीक है। हो सकता है कि आप एक स्टूडेंट है और डेफिनेटली सारे जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक दे रहे हैं, आपका टेस्ट हो जा रहा है एंड डेफिनेटली आपको उसके ऊपर कुछ लाइंस बोलने हैं। आर्टिकल्स आपकी पब्लिश हो सकते हैं, उसके लिए हो सकता है कि डेडलाइन दिया जाएगा कि इस समय के अंदर आपको समाप्त करना है, मे बी विद इन यू कैन से 7 डेज आपको उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है और अगले मंडे उसको सबमिट करना है। उस तरह से प्रेशर में मैं आते हुए देख रही हूँ जो लोग ऑलरेडी वर्किंग हैं, और आपको भागना पड़ेगा। आपको इस तरह से आप प्लान करोगे, आप भागने से पहले आपको प्लान कर लेना पड़ेगा, ठीक है। विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पे ये बोला जा रहा है, येस यू विल बी गेटिंग सक्सेस इन योर लाइफ, बट तभी जाके आपको सक्सेस मिल रहा है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में या उस पर्टिकुलर इवेंट में, अगर आप उसको लिए प्लान कर रहे हो। सॉलिड प्लान आपको चाहिए, मतलब डे 1 में क्या होगा। सपोज 7 दिन के लिए आप बाहर जा रहे हो, सो डे 1 में क्या होगा, जिस तरह से ब्लॉगर्स करते हैं, डे 1 में इस तरह से जगह पे वो घूमते हैं, फिर उसका फोटोग्राफी होता है, शूट फॉर डे 2, डे 3 में भी आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, स्केड्यूल आप खुद ने बना लिया है कि डे 1 में मुझे क्या करना है, डे 2 में मुझे क्या करना है, रिवीजन का लास्ट पार्ट चल रहा है। सो इस तरह से मुझे दिख रहा है।
मे भी आप कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर होने वाले हो, काफ़ी कंपटीशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, वहाँ पे आप अव्वल तभी आ सकते हो मुझे लग रहा है जब आपकी स्किल एकदम बेहतरीन रहेगा। लेकिन आप कभी भी क्विट ना करें। इस नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर आपको कुछ प्रेशराइजेशन मिल सकता है, आपको कुछ ऑपोजिशन में मिल सकता है, मतलब आपका टाइम वेस्ट करे ऐसे लोग भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन आपको अपना समय को प्रोटेक्ट करने चाहिए। और यहाँ पे विद द 10 ऑफ वैंड्स जो भी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, या अगर आप घर में ही रह रहे हो, फिर घर में रह के आप कुछ काम कर रहे हो, इफ़ यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड, इफ़ यू आर अ फ्रीलांसर, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे आपके घर की जिम्मेदारी के साथ साथ आपको वो सारे टास्क भी कंप्लीट करने हैं। लेकिन मैंने आपको यही बताया था 7, 8, 9 एंड 10, आफ्टर दैट इज़ 20, दैट इज़ हार्वेस्ट, दैट इज़ अ जजमेंट कार्ड। यहाँ पे आपने जो भी मेहनत किया है, जो आप किए हो, उस सारे चीज़ का फल आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट आप अपने फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। मे बी यू गो फॉर अ वैकेशन, यू गो फॉर अ लॉन्ग टूर, और वहाँ पे आप पूरी तरह से लग्जरी, जिस तरह से होता है ना बड़े बड़े आइलैंड्स या सी बीचेस में लोग इस तरह का विलास या कॉटेजेस में रहते हैं, फूड, ठीक है, ड्रिंक्स, एवरीथिंग यू आर एंजॉइंग इन योर लाइफ, ठीक है। आपकी एंजॉयमेंट तभी आ रहा है जब आप पूरी तरह से एक बहुत प्लानिंग के साथ और बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ, हार्ड वर्क के साथ आप आगे बढ़ रहे हो और डिटरमाइंड हो आप कि उस चीज़ को हम करके रहेंगे, तभी जाके वो हो पाएगा। कुछ लोग इस तरह से बोलते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है कि नहीं, हमने तो बहुत ज़्यादा प्रिपेयर कर लिया है। मैम ऑफकोर्स मिलेगा। यहाँ पे देखो विद द 9 ऑफ स्वर्ड्स, अगर आप डिटरमाइंड हो और अगर आप पूरी साल, ठीक है, प्लानिंग कर चुके हो, तो कोई नहीं रोक सकता। प्रोवाइडेड इन अ कंडीशन, क्या होता है ना, कुछ रिजर्वेशंस होते हैं, कुछ के लिए कोटाज हो जाते हैं, इसलिए वहाँ पे प्रॉब्लम्स होते हैं, वरना नहीं हो सकता था, ठीक है। हो सकता है एक बार में ना हो, लेकिन सेकेंड बार या थर्ड बार तो होगा ही होगा, ये तो प्रैक्टिकली है। इफ़ यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, आपने सब कुछ प्रिपरेशन कर लिया है, ठीक है। शादी के लिए फॉर एग्जांपल अगर सब प्रिपरेशन हो चुका है, वो शादी होके रहेगा, बाकी नसीब के ऊपर हम छोड़ देते, लेकिन कुछ तो हम करें ना, फ्री विल। क्या हम डेस्टिनी के ऊपर बैठे रहेंगे कि ऐसा ऐसा होगा, तो नहीं हो पाएगा। आपका भाग्य में लिखा है फॉर एग्जांपल हाई कॉलर जॉब, एक्सेलेंट पेमेंट स्केल, लेकिन अगर आप काम नहीं कर रहे हो, वो काम कौन देखेगा फिर, है ना, आप समझो, ठीक है। उस दौरान कुछ लोग लिए नेक्स्ट 7 डेज में शायद आप घर में रह गए, अचानक आपके मन में ऐसा हो सकता है कि मैं अपना ही बिजनेस स्टार्ट करूं, मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों बाहर जाके काम करूं जब मैं खुद कर सकता हूं, ठीक है। घर में रह के अगर मैं कुछ कर सकता हूं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए डिफेंस आर्मी में जॉब रिक्रूटमेंट पोस्ट आपको दिखेगा और आप तुरंत वहाँ पे अप्लाई करोगे। कुछ लोग, मुझे लग रहा है, पता नहीं आज ही मुझे क्यों चैनलाइज हो रहा है, कुछ लोग हॉर्स, पता नहीं आप लोगों के वहाँ पे है या नहीं, हो सकता है कि रेस कोर्स में आप लोग जाओ, जाके थोड़ा सा इवेंट एंजॉय करो, इस तरह से भी मुझे दिख रहा है। आई डोंट नो वेदर दिस वन रेस कोर्स आपके सिटी में है या नहीं। रेस कोर्स होता है हॉर्स रेस कोर्स, जहाँ पे लोग जाते हैं, पैसा लगाते हैं। आपको पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको टिकट मिलता है यू कैन गो एंड हैव, वो कम्पिटिटिव वाइब आप फील करोगे वहाँ पे, ठीक है। इस तरह से मुझे दिख रहा है। ये इंसान इतना काम कर रहे हैं, इसको ये पता नहीं कि यहाँ पे वॉल्केनो हुआ है। ऐसा काम मन लगा के करना चाहिए, जैसे मेडिटेशन होता है, मन लगा के करो कि कोई भी बाधा आपके सामने आए तो फटाक से वो वैनिश हो जाए, आपको पता ही ना चल रहा है, ठीक है। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि स्क्विरल्स भी ऐसा ही करते हैं, ठीक है। वो पूरी तरह से पूरी दिन मेहनत करते हैं खाना के लिए, खाना खाते हैं और स्टोर करके रख देते हैं। मैंने एक घटना आपको शायद नहीं बताया कि स्क्विरल बीज जो है ना, फल के बीज खाते हैं और कभी कभी उनको एक्सेस लगता है, तो जिस तरह से हम फ्रीज में स्टोर कर देते हैं, उनके पास तो फ्रीज नहीं है, वो मिट्टी के अंदर स्टोर कर देते हैं, ठीक है। फिर वो ढूंढ नहीं पाते हैं उसको, इतना मेहनत करके वो बीज उन्होंने गैदर किया, ठीक है, लिया, फिर खाया नहीं, उसको स्टोर कर दिया, फिर वो भूल जाते हैं, फिर उस बीज से एक पेड़ होता है। तो हमेशा ये याद रखना गाइस कि अब अभी मेहनत कर रहे हो, अभी हार्ड वर्क कर रहे हो, उसका फल तो ज़रूर आपको मिलेगा, भले ही वो दिखाई नहीं दे रहा है आपको,
क्योंकि बीज तो ज़मीन के अंदर है, आपको कैसे दिखाई देगा? जब वो पेड़ बनेगा, इवन छोटा भी रहेगा तभी भी दिखाई नहीं देगा। जब वो पेड़ बनेगा, पौधा बनेगा, तभी भी आपको तब दिखाई देगा। सो द फ्रूट्स डेफिनेटली, वो तो प्रमाण करता ही है ये कार्ड। हार्वेस्ट, कटाई का समय आएगा जहाँ पे प्लेंटी, बहुत सारे रिसोर्सेस आपके पास अवेलेबल होंगे, जिससे आप दूसरा बिजनेस, दूसरा जॉब डेफिनेटली आप लग सकते हो उसमें। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं फिर से। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप अपने लव लाइफ को थोड़ा सा साइड में रखने वाले हो क्या? मुझे लग रहा है यहाँ पे शायद लव लाइफ के बारे में सोचोगे नहीं आप नेक्स्ट 7 डेज में। सिर्फ और सिर्फ काम, मेहनत, तरक्की, दैट्स गुड। देखा, यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है। ग्रेट स्पीड से जाने से आपको सडन और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस ऑफ कोर्स आएगा। जहाँ पे आपने डिसीजन ले लिया है वहाँ पे, ठीक है, इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्स की वजह से आपको मिलेगा ही। देखो, रुकावट तो आएगा ही। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 डेज में ऐसा होगा ही होगा। द लवर्स, ओ सोचोगे, अच्छा कोई बात नहीं, सोचना है अभी। डेविल, माय गॉड, ये डेविल बहुत ज़्यादा कमाल के है भाई। ओके, सो आपके गति को, आपके स्पीड को कोई नहीं रोक सकता। अभी कुछ दिन पहले वंदे भारत जो ट्रेन लॉन्च हुआ है वो कितना स्पीड से जा रहा है, ठीक है, उसको रोकने वाला कोई नहीं होगा। तो आप उस स्पीड से भागोगे। ठीक है, आपने देखा होगा कि जापान में या चाइना में, आई फॉरगॉट, कि इस तरह के ट्रेन्स होते हैं। ओके, दे रन एट ए स्पीड जो अनएक्सपेक्टेड स्पीड में वो चलते हैं। ठीक है, और बहुत ही तेज़, मतलब एक प्लेटफॉर्म से लेके दूसरा डेस्टिनेशन वो कवर कर देते हैं विद इन अ कपल ऑफ मिनट्स। वो कैसे कर लेते हैं? बिकॉज ऑफ द स्पीड। तो स्पीड जितना रहेगा उतना तरक्की आपका ज़्यादा होगा। लेकिन उसमें भी क्या होता है ना, हम बहुत ज़्यादा लेज़ी फील करते हैं, या हमें बहुत ज़्यादा हमको लगता है कि यस अभी बहुत ज़्यादा काम कर लिया, अभी थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं, और वही रुकावट बन जाते हैं। रेस्ट लो, लेकिन इतना भी नहीं कि वो आपके काम के साथ इंटरफेयर करे। कुछ लोग आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं, मे बी आपको थ्रेट कॉल्स भी कर सकते हैं कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो तोड़ने के लिए, ताकि आप जीत ना पाओ, आप कुछ चीज़ हासिल ना कर पाओ। इस तरह से हो सकता है। सो बी अवेयर ऑफ दिस पीपल, डोंट टेक फोन कॉल्स लाइक दैट। ठीक है, डेफिनेटली मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे देखो, सीड्स विल बी प्लांटेड। अब सीड्स को लेके ही बात हुआ है। एफर्ट और इन्वेस्टमेंट्स दैट विल बी रिवॉर्डेड इन द फ्यूचर। द नीड फॉर पेशेंस रखो, टाइम फॉर रेस्टिंग एंड प्लानिंग। अगर आपने ऑलरेडी कर दिया है तो निश्चिंत होकर फिर सो जाओ, तो फिर कोई बात नहीं। अगर आपके काम में कोई कमी नहीं है, ये हार्वेस्ट, ये जजमेंट आपको ज़रूर मिलेगा। आपने इतना दिन सहा है, मुझे लग रहा है कुछ लोग अपने गवर्नमेंट जॉब के लिए 7 साल से मुझे लग रहा है दे रहे होंगे, एटलीस्ट मुझे लग रहा है। ऑफ कोर्स विद द लवर्स चॉइस, यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपको 2 ऑप्शन मिल सकते हैं। एंड डेफिनेटली कुछ समय के अंदर, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपकी शादी ऐसा कुछ, बट आपका ऐसा फ्रेंडशिप डेवलप होना किसी और के साथ, अ न्यू कनेक्शन इज कमिंग टूवर्ड्स यू। और इसमें आपका कोई हाथ नहीं है, इसमें आर्कएंजल्स के हाथ है, आपका कोई हाथ नहीं है इसमें। और आपका अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ भी चल रहा है, वहाँ पे भी आपको रिलीफ मिल रहा है। दूसरा है कि वो फ्रेंडशिप आने के कारण ही, ठीक है, आपको हेल्थ इश्यूज़ कम होते जा रहे हैं, कॉम्प्लिकेशन नहीं और कम होगा। ठीक है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कोई, मतलब इतना स्पीड से आप भागोगे कि आपको लगेगा कि ट्रेन बुकिंग छोड़ो, अभी फ्लाइट से ही हम जाते हैं। अचानक कुछ इनविटेशन आपके पास आएगा, ठीक है, सो आपको भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, या अचानक डेट अनाउंस हो जाएगा फाइनल राउंड्स के लिए। और अगर ऐसे हुआ, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर मेंशन करें और मुझे मिठाई भेजें। ओके, आई डोंट लव
sweets. Actually, I love not that much. Ooh, gratitude. Fill me with gratitude for all you give. Maybe I vehicle for you wherever I go. ठीक है, सो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे लक्ष्मी जी यहाँ पे आ रही है. सो ऑफकोर्स फाइनेंशियल ग्रोथ, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी. तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे आप ये लिख सकते हो या मैनिफेस्ट कर सकते हो कि फिल मी विथ ग्रेटिट्यूड फॉर ऑल यू गिव. मे आई बी अ व्हीकल फॉर यू वेरेवर आई गो. सो आप जिस तरह से लक्ष्मी जी की वाहन होते हैं, ठीक है, सो कहीं ना कहीं पे आप ऐसे लिख सकते हो कि आप जहाँ पे जा रहे हो देवी, मुझे वहाँ पे आपके वाहन के हिसाब से लेके जाओ. ठीक है, सो जहाँ पे लक्ष्मी जी की वास है वहाँ पे कभी भी गरीबी, कभी भी शोक, कभी भी दुख ऐसा नहीं होता. और ऐसा भी बोला जाता है लक्ष्मी जी की मंत्र, महालक्ष्मी मंत्र जाप करने से आपके घर में जितनी भी अशांति है वो सब कुछ धुल जाता है. इवन पिछले जन्म का पाप भी धुल जाता है. सो इफ़ यू बिलीव फ्रॉम एनी रिलीजन, इफ़ यू आर, तो आप कर सकते हैं. क्योंकि हम स्पिरिचुअलिटी में रिलीजन को नहीं देखते हैं. ह्यूमिलिटी. ओके, सो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है यूनिवर्स आपके लिए जो भी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं उसको प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिए. ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि यूनिवर्स मेरे खिलाफ में है, यूनिवर्स आपके खिलाफ में नहीं है. जो आपको मिल रहा है उसी एक ब्राह्मण की तरह आप उसको एक्सेप्ट कीजिए. ठीक है, वो ऐसा बोला जा रहा है. ओके, इनवाइट हेल्प. ओके, यूनिवर्स ऐसा बोल रहे हैं जब भी आपको उनकी ज़रूरत पड़े उनकी नाम लेके तो देखिए, वो हाजिर होंगे आपके सामने, वो आपको प्रोटेक्शन ज़रूर देंगे. इस तरह से वो वाला गाना, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तो मीरा के जैसे बुलाते नहीं. ठीक है, आप बुला के तो देखिए. ठीक है, सो ऑफ कोर्स कृष्णा जी विल हेल्प यू. कृष्णा जो है वो हमारे मन की भाव को जानते हैं, इसलिए इस्कॉन है. इस्कॉन का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस. ओके, सो कृष्णा जी जो है हमारे माइंड को, द कॉन्शियस, द सबकॉन्शियस लेवल को एंड अनकॉन्शियस लेवल को जानते हैं. सो ऑफ कोर्स यू शुड आस्क एंड यू शुड प्रे टू लॉर्ड कृष्णा. ठीक है, आप लिख सकते हो, ग्रेटिट्यूड दे सकते हो, जो भी आपको लक्ष्मी जी को लगे, कृष्णा को लगे, आपके मज़हब को, जो भी आपके लॉर्ड है उनको आप लिख सकते हैं. जीसस क्राइस्ट जो भी है, जिसको भी आपको लगे, अल्लाह को लगे, लिखिए. लेकिन लिखिए ज़रूर कमेंट सेक्शन पे. ओके, ऑलराइट, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस. आई होप का आपको क्लियर हो गया है कि 7 दिन में ऐसा ही होगा. ओके, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी. डेफिनेटली वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच गाइस.